सोचिए जरा, अगर आज अल्लाह आपसे राजी हो जाए तो आपकी जिंदगी में सबसे पहला बदलाव क्या आएगा? क्या दौलत के दरवाजे खुल जाएंगे? क्या शोहरत आपके कदम चूमेगी? क्या लोग आपकी तारीफों के पुल बांध देंगे? नहीं, अल्लाह की रजा ना शोर मचाती है, ना भीड़ जमा करती है। अल्लाह की रजा दिल में उतरती है, सुकून बनकर, सब्र बनकर और यकीन बनकर। कुरान कहता है, अला भी जिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुन लो, दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। जब अल्लाह किसी बंदे से राजी होता है तो हालात का नक्शा जरूरी नहीं बदल जाए, लेकिन उस बंदे का दिल जरूर बदल जाता है। वो तंगी में भी शिकायत नहीं करता, दर्द में भी अदब नहीं छोड़ता और नेमत में भी घमंड नहीं करता। आज का यह बयान कोई आम बयान नहीं है। यह न किसी को डराने के लिए है, न किसी को खुश करने के लिए। यह बयान है आपके और अल्लाह के रिश्ते का एक सच्चा आईना। आज हम जानेंगे वो 8 निशानियां जो यह बताती है कि अल्लाह किसी बंदे से राजी हो जाता है। और अगर इनमें से कुछ निशानियां भी आप अपने अंदर महसूस करें तो समझ लीजिए अल्लाह आपको आम नजरों से नहीं बल्कि खास नजर से देख रहा है। और यह सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जिससे अल्लाह राजी हो जाए उसका नुकसान कोई नहीं कर सकता, और जिससे अल्लाह नाराज हो जाए उसे सारी दुनिया मिलकर भी सुकून नहीं दे सकती। निशानी नंबर 1, दिल का सुकून। दुनिया कहती है सुकून पैसे में है, मगर अल्लाह कहता है अला बिजिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। जब अल्लाह राजी होता है तो हालात नहीं बदलते, दिल बदल जाता है। गरीबी में भी बेचैनी नहीं रहती, दर्द में भी शिकायत नहीं रहती। यह सुकून दिखता नहीं मगर रूह को मजबूत कर देता है। निशानी नंबर 2, गुनाह से नफरत। पहले जो गुनाह आसान लगते थे अब वहीं दिल पर बोझ बन जाते हैं। अकेले में भी नजर झुक जाती है। यह आपकी फरेजगारी नहीं, यह अल्लाह की हिफाजत है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे गुनाह से बचा लेता है। निशानी नंबर 3, दुआ की तौफीक। हर कोई दुआ करता है मगर हर किसी को दुआ की तौफीक नहीं मिलती। अगर रोते हुए आपका दिल कहे या अल्लाह बस तू ही है, तो समझ जाइए अल्लाह आपको खुद बुला रहा है, क्योंकि अल्लाह उसी को दुआ की तौफीक देता है जिसे वह सुनना चाहता है। निशानी नंबर 4, इबादत में मिठास। नमाज अब ड्यूटी नहीं लगती, सजदा सुरक्षा लगता है, कुरान किताब नहीं रहमत लगता है। अगर इबादत में आंखें नम होने लगे तो जान लीजिए अल्लाह राजी है। निशानी नंबर 5, मुश्किलें मगर सब्र। अल्लाह राजी होता है तो आजमाता जरूर है मगर तोड़ता नहीं। मुसीबत आती है मगर यकीन के साथ इम्तिहान होते हैं, मगर ईमान जिंदा रहता है, क्योंकि अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों को तराशता है। निशानी नंबर 6, दिल की नरमी। गुस्सा कम, रहम ज्यादा, बदला नहीं, माफी आसान। जब दिल नरम हो जाए तो समझ लीजिए अल्लाह उतर आया है। निशानी नंबर 7, छुपी हुई नेकी। छुपी हुई नेकी जब दिल को भा जाए तो दिखावे की इबादत भारी लगने लगती है। लोगों की नजर अहमियत खो देती है और अल्लाह की नजर सबसे कीमती बन जाती है। लोगों से छुपकर अल्लाह के लिए कुछ करना अजीब सुकून देता है। रात के अंधेरे में एक सजदा, किसी को बताए बिना एक सदका, और सिर्फ अल्लाह के लिए बहा हुआ एक आंसू। क्योंकि अल्लाह की रजा तालियों में नहीं, नारे में नहीं और वाहवाही में नहीं। अल्लाह की रजा खामोशी में मिलती है, इखलास में मिलती है और उस दिल में मिलती है जो सिर्फ उसी के लिए झुकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। जिसकी नियत अल्लाह के लिए हो उसकी छोटी सी नेकी भी पहाड़ बन जाती है, और जिसकी नियत लोगों के लिए हो उसकी बड़ी इबादत भी खाली रह जाती है। निशानी नंबर 8, आखिरत की फिक्र। आखिरत की फिक्र जब दिल में उतर जाती है तो दुनिया हाथ में रहती है, दिल में नहीं। वो दौलत जिस पर लोग इतराते हैं बस एक जिम्मेदारी बन जाती है। वो शोहरत जिसके पीछे लोग भागते हैं एक इम्तिहान लगने लगती है। कब्र सिर्फ मिट्टी का गड्ढा नहीं रहती बल्कि पहली मंजिल बन जाती है, जहाँ सवाल होंगे, जहाँ बहाने काम नहीं आएंगे। हिसाब सिर्फ एक लफ्ज नहीं रहता बल्कि हर सांस को सोच समझ कर लेने की वजह बन जाता है। और जन्नत कोई कहानी नहीं, कोई ख्वाब नहीं, बल्कि हर सजदे का मकसद बन जाती है, हर सब्र की उम्मीद बन जाती है और हर गुनाह से रुक जाने की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। जिस दिल में आखिरत जिंदा हो जाए वो दिल कभी बेकार नहीं जीता, क्योंकि वो जानता है यह दुनिया ठहरने की जगह नहीं, तैयारी की जगह है। या अल्लाह, अगर ये निशानियाँ हम में से किसी में भी है तो ये तेरी रहमत है, और अगर नहीं है तो हमें बना दे। या अल्लाह, हमसे राजी हो जा और हमें उसी हाल में दुनिया से उठा लेना